एक बार एक जंगल में बारिश शुरू हुए कई दिन गुजर गए थे। सावन में बारिश तो हर बार होती थी, लेकिन इस बार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबे समय से बारिश होने के कारण तमाम पक्षियों के घरों में लगभग दाना खत्म हो गया था। ऐसे में नन्ही चिड़िया को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत सारे चने के दाने जमा किए हुए थे और वह अपने घर में बहुत खुश और मजे में रह रही थी। बच्चों, तुम हमेशा पूछा करते थे कि मम्मा आप ये दाने क्यों जमा कर रही हो। अब देखा तुमने मैं क्यों जमा करती थी। देखो कितने दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन हमारे घर में कम से कम इतने दाने तो हैं कि हम बारिश के दिन आराम से गुजार सके। जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे दिनों में हमें बुरे दिन में आने वाले संकटों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने ये सब अपने बड़ों से सीखा है और अब तुम्हें ये सब मुझसे सीखना होगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मम्मा, ये कौन है? इतनी बारिश में आए हैं। पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। कौन है? मैं कौवा हूँ, आपके पास वाले पेड़ के पैर पे रहता हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। चालाक कौवे, क्या चाहते हो? मैं बहुत मजबूर होके आपके घर आया हूँ। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। ऐसे में अगर आप मेरी मदद करो, कुछ दाने दे दो, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। मम्मा, वो बहुत मजबूर है, उसकी मदद कर दो। हमारे पास तो खाना है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रुको बच्चों, मैं देखती हूँ। आ जाओ कौवे, मुझे तुम्हारा सब पता है। कभी तो कोई काम करते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो। जब भी बारिश का समय आता है तो हर साल तुम ऐसे ही मांग मांग कर गुजारा करते हो। अभी मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल न होता तो मैं कभी भी तुम्हारी मदद न करती। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो चने के कुछ दाने, इससे तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। इसके बाद कौवा कुछ दाने लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने घोंसले में आकर अपने बच्चों को दाने देता है। और कौवा अपने बीवी को सारी बात बताने लगता है कि कैसे चिड़िया ने उसे ताने मारकर इसके बाद चने के दाने दिए हैं। इसके बाद कौवे की पत्नी उससे बोलती है, तुम छोड़ो उसकी बातें। 2-4 दिन यूं ही निकल जाएंगे और बारिश रुक जाएगी, फिर कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और उस रात कौवा का परिवार वो चने खाकर सो जाता है। अगले दिन कौवा फिर परेशान था कि रात तो गुजर गई, अब मेरा परिवार फिर क्या खाएगा। सारा दिन यूं ही गुजर गया और बारिश होती ही रही। और शाम होते ही कौवे के बच्चे फिर से दाना मांगने लगे। आज फिर से आप जाइए उस चिड़िया के पास, शायद आज फिर से वो हमें खाने को कुछ दाना दे दे। लेकिन कौवा चिड़िया के घर जाने से इनकार करता है, क्योंकि वह फिर से चिड़िया के ताने नहीं सुनना चाहता था। फिर कौवी कौवा को एक उपाय बताती है। जब आज रात को वो सो जाएगी, तब आप उसके घर जाइएगा और उसके दाने चोरी करके लेकर आ जाइएगा। ऐसे वो भूखी सोएगी और हम पेट भर के। और कौवा रात गहरी होने का इंतजार करने लगता है। लगता है अब चिड़िया सो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। और कौवा जल्दी से चिड़िया के घर जाता है और खिड़की से उसके घर में घुस जाता है। चने के दाने का तो उसे पहले से पता रहता है। वह जाकर चोरी से उसके दाने उठाने लगता है। ऐसे ही हड़बड़ाहट में जब कौवा दाने चोंच में ले लेकर उठा रहा था तो उसकी पूंछ वहाँ टंगे एक दिए में लग जाती है। उसकी पूंछ में आग लगने की वजह से वह जोर जोर से शोर मचाने लगता है। मेरी पूंछ, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। ऐसे में चिड़िया की आँख खुल जाती है और वह जल्दी से कौवे के लगे पूंछ में आग को बुझाने का प्रयास करने लगती है और आग बुझा देती है। इसके बाद कौवे के पास कहने को कोई शब्द नहीं था और वह बहुत शर्मिंदा था, लेकिन फिर भी चिड़िया कुछ दाने चने के कौवे को दे देती है। ये लो दाने चने के, अपने बच्चों को खिलाना और घर जाकर अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी जरूर कर लेना और आइंदा ऐसा कभी नहीं करना। मेहनत करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद कौवा भी मेहनत करके जिंदगी बिताने लगता है। आज हमें घोंसले की मरम्मत करनी है। तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। मम्मा, कहाँ जाना है?
झील के पास सूखी घास पड़ी है, आज हमें इकट्ठा करना है अपने घोंसले में। कल से घोंसले की मरम्मत का काम करना होगा। जी मम्मा ठीक है, हमें बहुत मजा आएगा और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मम्मा मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सारा दिन कैसे काम कर पाऊंगी? मुझे पहले ही पता था, जब भी हमारे पास कोई काम होता है तुम्हारे कान में उसी वक्त दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन तुम ये जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कल मेरा बचपन था, फिर जवानी आई और आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ और ये सब कुछ मुझे एक सपने की तरह लगता है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना समय गुजर गया। अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाती रहोगी तो अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? ये भी तो तुम्हारी बहन ही है ना, सारा दिन मेरे साथ काम करती है और मेरी हर तरह से मदद करती है। चलो मम्मा कोई बात नहीं, अगर मोनी ठीक नहीं है तो उसके हिस्से का काम भी मैं खुद ही कर लूँगी। तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम तुम करने को रहने ही देना। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। तुम भी किसी बात पर खुश नहीं हो सकती, हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो। चलो मम्मा हम चलते हैं। ठीक है हम जा रहे हैं, तुम अपने कान का ध्यान रखना और किसी नई शरारत में नहीं लग जाना। और फिर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी सोनी चिड़िया घास लाने बाहर चली जाती है। मम्मा इससे पहले मैंने कभी भी घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया। मम्मा मुझे बता दें कि किस तरह का घास इकट्ठा करना है। हाँ बेटा, वो देखो, वो लंबा लंबा घास जो है ना, जो तिनके की तरह बना हुआ है सूख कर, वो हमें लेना होगा। और फिर दोनों माँ बेटी सूखे तिनकी इकट्ठा करने लग जाती है। मम्मा तिनका कहाँ इकट्ठा करना है? बेटी यहाँ इकट्ठा करो। इधर घर पर मोनी चिड़िया मन ही मन बोलती है, बेइज्जती तो करवा ही ली है, चलो थोड़ा घूम लेती हूँ। मम्मा और सोनी तो शाम को आएगी। हाँ कौवे की तरफ जाती हूँ, बूढ़े कौवे को थोड़ा तंग करती हूँ। हेलो बूढ़े अंकल। अपने बोलने का तरीका देखो, ऐसे बुलाते हैं बड़ों को? तुम यही सीख रही हो, तुम हो ही बदतमीज। खैर बताओ क्या काम है तुम्हें? बस ऐसे ही, मेरी मम्मा आज कुछ ठीक नहीं थी, कुछ खाने को दिल कर रहा था, सोचा कि आपकी तरफ कुछ मिल जाए। अगर सच में तुम्हारी मम्मा बीमार पड़ी है तो ये लो, एक अमरूद पड़ा है, यही खा लो। थैंक यू बूढ़े अंकल। पेट तो भर गया है, अब शरारत। कौन सी शरारत करूं जिससे थोड़ा मजा भी आ जाए? हाँ शरारत का सामान तो मेरे सामने ही है। और मोनी चिड़िया जो हमेशा शरारत करती रहती है, उसे एक शरारत सूझती है। वह एक फूल तोड़ती है और उसमें एक लाल मिर्च मसल मसल कर उसे कौवे के पास ले जाती है। अंकल जी धन्यवाद, अमरूद मजे का था। बदले में मैंने सोचा कि आपको फूल गिफ्ट देती हूँ। सूंघ कर देखो, इनकी खुशबू कितनी प्यारी है। और फिर बूढ़ा कौवा उस फूल में नाक लगाकर जैसे ही लंबी सांस लेता है, मिर्ची की जलन से उसे खांसी शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मैं शाम को तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। और फिर मोनी चिड़िया जंगल में पूरे दिन शरारत करने के बाद घर जाकर कान पकड़कर अपने घोंसले में सो जाती है। मम्मा आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, बस आज पंख में थोड़ा दर्द हो रहा है। चलो मम्मा अब चलते हैं, मैं जाकर आपके पंख दबा दूंगी। जीती रहो मेरी प्यारी बेटी। मैं तुमसे खुश हूँ, मगर तुम्हारी बहन मोनी से बहुत परेशान हूँ। वो तो हर समय कोई ना कोई शरारतें करती ही रहती है और काम करते समय कान में दर्द हो जाता है उसका। पता नहीं वो मेरे बाद कैसे जिंदगी गुजारेगी। मम्मा ऐसा ना कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी। नहीं बेटा, मेरी माँ फिर उसकी माँ सब चले गए और एक न एक दिन मुझे भी जाना होगा। चलो अब चलते हैं। और फिर दोनों माँ बेटी वह घास उठाकर अपने घोंसले की तरफ चल देती है। कुछ कम हुआ तुम्हारा दर्द? बस थोड़ा सा फर्क है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें तंग करेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा अपनी माँ का। आप तो हर वक्त मुझे गलत समझती रहती हैं। मुझे पता है सोनी आपको मेरे खिलाफ करती है, वो तुम्हारी बहन है, शर्म करो। उसने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की, तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं। ये सब यहाँ बातें कर ही रहे थे, तभी उनके पास कौवे का बेटा आ जाता है।
आंटी, आज मोनी ने अच्छा नहीं किया। क्या हुआ बेटा? मोनी के तो कान में दर्द है। ये तो आज सुबह से ही लेटी हुई है। नहीं आंटी, ये हमारे घर आई थी। इसने मेरे पापा से कहा कि मेरी मम्मा बीमार है और मुझे खाने को कुछ दो। तब पापा ने इसे अमरूद दिया और बदले में इसने फूल पर मिर्ची लगाकर मेरे पापा को सूंघा दिया और मेरे पापा खांस खांस कर बुरे हाल में है और अब उसका सांस अभी तक ठीक नहीं हुआ। फिर मोनी चिड़िया शरारत पकड़े दुकान खोल देती है और फिर दुकान में चूड़ियाँ बेच बेच कर वे बहुत ही अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी